नमस्कार। ओम गं गणपतये नमः। मिस्टिक इंसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी, इस चतुर्थी के बारे में आज हम बात करेंगे। जो लोग अमावस्या को पूर्ण महीना मानते हैं उनके अनुसार माघ कृष्ण पक्ष, और जो लोग पूर्णिमा को पूर्ण महीना मानते हैं उनके लिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष अभी चल रहा है, और इसी पक्ष के चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी आती है। आज उसी चतुर्थी के बारे में बात करेंगे। किसी भी तरह का कोई बड़ा संकट आया हो या कोई बहुत अधिक कर्ज का बोझ सिर पर बढ़ गया हो, या कोई ऐसी विशिष्ट कामना जो मन में हो परंतु उसके पूर्ण होने में संदेह हो, ऐसे में यह द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें तो कार्य अवश्य सिद्ध होता है। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व है कि इस चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की आराधना करने के लिए यह द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी विशेष दिन माना गया है। इस दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में धूमधाम से यह चतुर्थी मनाई जाती है। द्विजप्रिय संकष्टी के दिन गणेश जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, घर में शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर कर देते हैं, व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और विशेषकर बुद्धि को सुबुद्धि में बदलते हैं। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने का भी विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को बुद्धि, विद्या, ज्ञान यह तो मिलता ही है, परंतु अगर वह किसी विशेष ऋण तले दबा हुआ हो तो इस दिन पूजा के दौरान श्री गणेश जी को समर्पित श्रद्धा करके और ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करने से जल्दी ऋण से मुक्ति होती है। अर्थात आपके सिर पर अगर बहुत बड़ा ऋण हो, कर्जा जिसको बोलते हैं, तो वह कर्जा जल्दी से जल्दी आपके साथ, आपको आमदनी इस तरह से होती है कि आप उस कर्ज को फेर सकते हैं, कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। हर एक पूजा के पीछे कहीं न कहीं कुछ पौराणिक कथाएं होती हैं, और इस संकष्टी चतुर्थी के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। और उस कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई, जहाँ पर वह द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अपने मन में यह विचार किया कि मैं भी इस चतुर्थी का व्रत धारण करूंगी, और अगली चतुर्थी से उसने पूरी विधि विधान के साथ पूजा करके उपवास रखा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से साहूकार दंपति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकार की पत्नी ने भगवान श्री गणेश से फिर से कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो तो वह व्रत रखेगी और मोदक का प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकार की पत्नी प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान श्री गणेश ने नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन ही बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया।
साहूकार की पत्नी परेशान हो गई कि किस तरह उसका बेटा वापस मिले। उधर से एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। उसने साहूकार के बेटे की आवाज़ सुनी और उसकी माँ को बताया। यह सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे को फिर से वापस लाई। भगवान श्री गणेश ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया। बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह किया। तभी से कहते हैं कि पूरे नगर में सभी लोग इस चतुर्थी का व्रत धारण करके भगवान गणेश की उपासना करने लगे। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का महत्व, जो कि भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करने का विधान है, मान्यता है कि इस तरह से पूजा करके और व्रत धारण करके जो इस व्रत को पूरे विधि विधान से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। इस महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि कल 28 फरवरी 2024 को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी है, इस विशेष तिथि पर भगवान गणेश जी की पूजा व्रत करने का जो विधान है, उस विधान के अनुसार और एक मान्यता ऐसी भी है कि जिसको अधिक से अधिक कर्ज से परेशानी है, वह श्री गणेश ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करे। उसका पाठ करने से कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। हर वर्ष माघ फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस विशेष अवसर पर गणेश की पूजा करके साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और गणेश की कृपा जो मिलती है। जो भी व्यक्ति इस गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं, वे या अपनी कामना पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, वे इस चतुर्थी से व्रत धारण करके आगे वर्ष भर या अपनी कामना पूर्ण होने तक प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं और अपनी कामना पूर्ण होने के बाद दोबारा जब द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी आती है, उस दिन अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। कल की जो गणेश चतुर्थी है, उसकी शुरुआत 28 फरवरी को रात को 1:53 पर होगी और इसके अगले दिन यानी 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर तिथि का समापन होगा। इसलिए यह संकष्टी चतुर्थी कल अर्थात 28 फरवरी बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। जो भी साधक भक्तिभाव से, पूर्ण श्रद्धा से श्री गणेश की यह चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं और वर्ष भर उसकी पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत इसी द्विजप्रिय चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन भी करते हैं, उन्हें श्री गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री गणेश।